रामझा। सनातन धर्म या हिंदू धर्म में पितृपक्ष या कनागतों का बहुत ही बड़ा महत्व है। पितृपक्ष या कनागत 16 दिन के होते हैं और ये शुरुआत होती है इनकी भादों महीने की पूर्णमासी से और ये चलते हैं अश्विन मास की अमावस्या तक। ऐसा मानते हैं कि जो हमारे पितृ हैं, हमारे मान्य हैं, वो इन्हीं 16 दिनों में धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से श्राद्ध और तर्पण के रूप में भोजन और जल ग्रहण करते हैं। इन्हीं श्राद्ध के दिनों में जो मनुष्य है वो अपने पूर्वज और अपने पितरों के जो भी ऋण होते हैं उनको वो चुकाता है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद जो जीवात्मा है वो सीधे स्वर्ग नहीं जाती है, वो कुछ पीढ़ियों तक पितृलोक में रहती है और भावी पीढ़ियों द्वारा श्राद्ध कर्म करने के बाद ही वे स्वर्गलोक को जाती हैं। हमारी मान्यताओं के अनुसार हमारे पूर्वजों का कुछ जो अंश है वो हम सभी में होता है और उसी अंश की शांति के लिए श्राद्ध करना हमारा धर्म है। स्वर्ग में भी आत्मा सीधे नहीं जाती। जब वो अपने कमाए पुण्यों का जो फल है वो भोग लेते हैं तो या तो वो फिर से जन्म लेते हैं या सीधे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। महाभारत में जैसा बताया गया है कि राजा पांडु को एक श्राप मिला हुआ था कि वो स्त्री संभोग नहीं कर सकते हैं, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये श्राप के बाद जो है राजा पांडु अपनी दोनों रानियां कुंती और माद्री के साथ वो चले जाते हैं वन को और वन में वहीं ऋषि मुनियों के साथ वो रहने लगते हैं। तो एक दिन वो देखते हैं कि ऋषि मुनि जो है वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के को दर्शन को जा रहे हैं। तो राजा पांडु भी कहते हैं कि आप हमें भी साथ ले चलिए, हम भी परलोक लोक चलेंगे। ऋषि मुनि उनसे मना कर देते हैं कि आपने अभी जो सभी ऋण हैं वो नहीं चुकाए हैं और अभी आपको पितृ ऋण चुकाना है और उसको चुकाए बिना आप लोक नहीं जा सकते। राजा पांडु कहते हैं कि ये बात सत्य है और वैसे तो मैंने सभी तरह के ऋण चुका दिए हैं जो कि 4 प्रकार के होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, मनुष्य ऋण और पितृ ऋण। लेकिन जो पितृ ऋण है वो मैं कैसे चुकाऊं, क्योंकि मुझे श्राप मिला हुआ है कि मैं कभी संतान उत्पत्ति नहीं कर पाऊंगा। तो और पितृ ऋण मनुष्य अकेले नहीं चुका सकता, उसकी भावी पीढ़ियां भी चुकाती हैं। तब ऋषि मुनि उनसे कहते हैं कि भविष्य में आप जो है 5 तेजस्वी पुत्रों के पिता होंगे और वो आपके जो सभी कर्तव्य हैं, सभी जिम्मेदारियां हैं, उनका वो पालन करेंगे। तो इसके बाद राजा पांडु कुंती से कहते हैं कि आप ऋषि दुर्वासा के ने जो मंत्र दिया था आप उसका प्रयोग करें। और उसके बाद क्या हुआ ये सारी दुनिया जानती है, पढ़ चुकी है, देख चुकी है। एक और पौराणिक कथा है महाभारत के जो दानवीर योद्धा थे कर्ण, कि जब मृत्यु के पश्चात कर्ण की आत्मा जो है वो स्वर्ग पहुंची तो उनको वहां भोजन में तमाम सोने के आभूषण और सोने से बनी हुई चीज़ें दी गईं। तो कर्ण की जो आत्मा है वो देख के बड़े अचरज में पड़ गई कि ऐसा कैसे है। तो उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि मुझे ये भोजन में ये सोने की चीज़ें हैं ये मुझे क्यों दी जा रही हैं। तो देवराज इंद्र ने उनसे कहा कि आपने तमाम जीवन सोने की चीज़ें, सोने के आभूषण ही दान किए थे और इसीलिए आपको ये दिए जा रहे हैं। आपने कभी अपने पूर्वजों को खाने की चीज़ों का दान नहीं किया है तो इसीलिए आपको यही मिलेगा। तो कर्ण की जो आत्मा है वो कहती है कि मुझे अपने पूर्वजों के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और ना उन्हें पता है। तो देवराज इंद्र सर्वसम्मति से उनको 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं कि आप ये अपनी गलती सुधारिए। तब कर्ण 16 दिन के लिए धरती पर आते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हुए
वो सभी तरह के जो नियम हैं उनको पूरा करते हैं और भोजन वगैरह की दान करते हैं। और इसके बाद ही उनकी आत्मा जो है उस वर्ग को जब दोबारा जाती है तो उनको भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो जो कर्ण इन 16 दिन ज़मीन पर रहे धरती पर, इन्हीं दिनों को पितृपक्ष कहा जाने लगा था। उसी के बाद हम आजकल की पीढ़ी के लोगों को अपने पूर्वजों का आभारी होना चाहिए कि हमारे देश पर तमाम हमले आक्रमण हुए, हमारी संस्कृतियों तक में मिलावट हो गई, लेकिन ये प्रथा आज भी बरकरार है, इसका चलन आज भी है। मैं खुद पालन करता हूँ। और मेरी आपसे एक विनती है कि अगर आप इस विधि विधान को न भी मानते हो, फिर भी आप अपने पिताजी, बाबा, पर बाबा, उनकी आत्माओं की शांति के लिए आप थोड़ा सा जल लेकर उनका तर्पण अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में जो है वो दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इन दिनों किए गए जो दान का फल है वो हमारे पूर्वजों की आत्माओं को स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। और तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, कपड़े, मिठाई और या जो भी है वो आप दान कर सकते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय हमारे जो पितृ हैं वो किसी भी रूप में धरती पर आ सकते हैं। तो कृपया करके किसी को भी अपने दरवाजे पर कोई भी जो मांगने आता है उसे खाली हाथ न भेजें। आपकी सामर्थ्य से जो भी बने वो आप दान कर सकते हैं।